देखिए हमारे साथ क्या कोई धोखा करेगा जी, मेरे साथ क्या कोई धोखा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेटेड बिहार। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहीं जहां पानी कम था। जी हां, बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह का जो कद था नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते थे, और आज आरसीपी सिंह की क्या दशा है। उन्हीं की पार्टी में कहीं के नहीं रहे। कहा जाता है कि जब अपनों ने ठुकरा दिया तो कौन सहारा होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार के कल तक सबसे करीबी माने जाने वाले ललन सिंह के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के आरसीपी सिंह थे। इसके अलावा बिहार में आरसीपी की तूती बोलती थी। यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग में आरसीपी टैक्स के नाम से जाना जाता था। विधानसभा चुनाव में भी आरसीपी के कहने से बड़े बड़े लोगों की लोग नेता बेटिकट हो गए, और कई महिलाओं को, जैसे जगदीशपुर में, डुमरांव में, या कई अंजुमारा, कई जगह आरसीपी के कहने से जेडीयू में टिकट बांटे जाते थे। कई विधायकों के टिकट आरसीपी ने दिलवाए। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ उनकी सबसे पुरानी दोस्ती है। जब नीतीश कुमार सीएम नहीं थे, बिहार के रेल मंत्री थे, इसके अलावा कई जगह थे, तब से आरसीपी और नीतीश की दोस्ती बहुत करीब दोस्ती मानी जाती थी। और आज इंतहा हो गई उनके प्यार की। जी हां, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दो यहां थोड़ा सा भरम। आरसीपी सिंह बस यही कह रहे हैं, नीतीश जी से आरजू कर रहे हैं कि ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दो अभी थोड़ा सा भरम। अब तो पूरी तरह जेडीयू के बड़े बड़े नेता, कदावर नेता आरसीपी सिंह पर पार्टी से, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने के बाद हाथ धो के पड़ गए हैं। जी हां, अभी हाल में ही अशोक चौधरी का बयान आया। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं और नीतीश जी के वो भी करीबी माने जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार आरसीपी पे निशाना साधा जब वो केंद्रीय मंत्री थे, रिजाइन नहीं किए थे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां तक कई नेताओं ने कहा कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी से, नीतीश कुमार के प्रयास से, या नीतीश कुमार के ही रहमो करम पे जेडीयू में रहे और इतनी बड़ी बड़ी पदें उन्हें मिली। जी हां, राज्यसभा गए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इसके बाद केंद्रीय मंत्री बने। जो भी कद उनका आरसीपी सिंह का है वो नीतीश जी की बदौलत है। नीतीश जी की ही बदौलत वो राजनीति में आए, या जो भी है। ये कहीं से गलत नहीं है, ये तो सच है। लेकिन क्या खता हुई आरसीपी सिंह से, इतनी बड़ी क्या खता हुई? कहीं बीजेपी के करीब जाना उनके लिए नागवार गुजर गया, या जो भी हो। गणादेश ने दिखाया आपको, पहले भी गणादेश हमारा अखबार ने पहले भी छापा था। ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के करीबी रिश्ते आरसीपी को कहीं ले डूबेगा, और यही हुआ। नीतीश जी की नजर में उनकी गिरावट होती चली जाए, और ऐसे गिरे कि कहीं के नहीं रहे। जी हां, आज की स्थिति है, बिहार से उनका जो आवास था, दिया गया था, वो भी खाली हो गया। राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा हो गया है। अब क्या करेंगे आरसीपी सिंह? कहां जाएंगे? पार्टी के सारे नेता उनके खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं, उन पर हाथ धो के पड़ गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए।
नीतीश कुमार का कहीं से कोई बयान नहीं आया है और वो ऐसे बयान के लिए जाने भी नहीं जाते हैं। वो काफी सधे हुई राजनीति करते हैं। अभी बिहार की राजनीति में उन्हें चाणक्य के तौर पे देखा जा रहा है। जी हां, नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपने आप को ऐसे खड़ा कर लिया है कि भाजपा भी उनसे दूर नहीं जा सकती है और आरजेडी भी उन पे डोरे डाल रही है। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि नीतीश जी के हम करीबी रहे। तो आरसीपी का हाल आपने देखा। नीतीश की नजर हटाने से सिर्फ आरसीपी सिंह कहीं के नहीं रहे। आरसीपी सिंह का बहुत बुरा हाल हो गया और चारों तरफ से गिर गए हैं। अभी वो चुप्पी साधे हुए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब तो कहीं से कुछ कहने को रहा नहीं। तो आप देखते रहिए गणादेश लाइव और हम आपको रोचक, रोमांचक और लाजवाब खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है गणादेश लाइव, उस पर आप जाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके अलावा फेसबुक पे गणादेश लाइव अपडेट पे जाएं और लाइक करें और देखें रोचक, रोमांचक और अच्छे खबरों को। तब तक के लिए नमस्कार। 8,000 के आसपास हमारे पंचायत हैं, 3,500 के पास हमारे जो नगर के वार्ड हैं। सब जगह जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कार्यकर्ता के साथ ही रहता हूँ। और फिर मैं आज की तारीख में न मैं सांसद हूँ, न मैं मंत्री हूँ और न मैं पद पार्टी में कोई पदधारक हूँ, लेकिन मेरा भी एक दायित्व है। और दायित्व क्या है? आज आप देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है बिहार में? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी हैं, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। जितने हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो। जितने भी हमारे और भी साथी हैं, उनका कैसे बिहार में अच्छा भविष्य हो। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे साथी हैं, उनको ठीक से प्रशिक्षण दिया जाए। और आप जानते हैं कि मेरा अनुभव रहा है इसका, 40 वर्षों का मेरा अनुभव है। जितने भी हमारे साथी हैं, अब उन सबको, जैसे हमारे युवा हैं, उनको मैं उद्यमिता के बारे में प्रशिक्षण दूंगा। जितने हमारे किसान हैं, उनको मैं जो हमारी प्राकृतिक खेती है, कैसे खेती लाभकर हो, कैसे हमारी धरती माता की और भी उपजाऊ है बढ़े, इन सब पर मैं अपना प्रशिक्षण करूंगा। एक फोटो वायरल हुई थी क्या बीजेपी में जाने को लेकर? अच्छा, सुनिए, आप लोग जो है मीडिया के लोग हैं जनाब जी सर, और आप लोग क्या, आप जरा समझिए, जो सामान्य कर्टसी है उसको भी आप लोग किस तरह से रख दिए। आप जरा समझिए हुआ क्या था। जी बताइए सर। मैं गया हुआ था कहाँ? तिरुपति। और क्यों मैं गया हुआ था? क्योंकि मैं इस्पात मंत्री हूँ और हर एक मंत्रालय में मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री जो वहाँ होता है, एक समिति होती, कंसल्टेटिव कमेटी होती है और उसकी बैठकें की जाती हैं। हमारा मंत्रालय पहला मंत्रालय भारत सरकार में रहा जो कई वर्षों के बाद 6 मीटिंग किया एक साल में, और उसी मीटिंग के संदर्भ में मैं गया हुआ था। उसके बाद हम लोग 2 तारीख को हमारा जो वहाँ पर हमारा NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने पिछले वर्ष, पहले का रिकॉर्ड था 30 मिलियन टन उनका उत्पादन होता था, पिछले वर्ष 42 मिलियन टन किया। तो हमारे जो साथी थे, उन लोगों ने, उनका हेडक्वार्टर है, उनका अनुरोध था और उसी में मैं वहाँ पर पहुंचा था 1 तारीख की रात में हैदराबाद में। और आपको पता है कि 2 और 3 तारीख को वहाँ पर हैदराबाद में जो बीजेपी है, उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। स्वाभाविक है, मैं एनडीए में हूँ, एनडीए का नेता हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ, मुझे सब जानते हैं। और उनके एयरपोर्ट पर मैं उतरा तो मुझे क्या, उन्होंने सारे पहले सुन तो लो, उन्होंने मुझे और सम्मानित किया। इसमें कौन सी बात है भाई? साधारण जो कर्टसी है उसको भी आप लोग इस तरह से रखते हैं। सर, आप ही के कार्यकर्ता बोलते हैं कि जदयू में आपके साथ धोखा हुआ है, आप ऐसा महसूस करते हैं क्या? देखिए, हमारे साथ क्या कोई धोखा करेगा जी? मेरे साथ क्या कोई धोखा करेगा? मैं, देखिए, आप मैंने बताया ना कि भाई मैंने अपने परिश्रम से, मैंने अपनी ताकत से अपनी एक पहचान बनाई है और वो पहचान और बढ़ेगा, क्योंकि मेरे में जो आत्मविश्वास है और मेरे में जो सकारात्मक सोच है और जो ऊर्जा है, उसमें कोई कमी आने वाली है। नई पार्टी बनाने को लेकर चर्चा है? अरे वो देखिए, हम सीधा आदमी हैं और हम सीधा चलते हैं। और हम क्या, हम बता तो दिए, मैं आ गया हूँ जमीन पर, मैं अभी अपने गाँव जा रहा हूँ, मैं अपने गाँव में रहूँगा और वहाँ पर मैं अपने कार्यकर्ता जितने हमारे बिहार में जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाएंगे सब जगह मैं जाऊँगा। आपके कई कार्यकर्ताओं को जदयू से निकाला गया, उसको लेकर क्या? अरे देखिए, पार्टी में किसको कौन निकालता है इससे मेरा क्या लेना देना है।
देखिए, लेकिन एक बात है, कहीं भी चाहे आप पब्लिक लाइफ में हो, प्राइवेट लाइफ में हो, कभी भी किसी के साथ विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं?